कांग्रेस छोड़े नकारात्मक राजनीति। चुनाव परिणाम के बाद सीएम शिवराज का पहला इंटरव्यू। सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में बोले, गलत प्रचार से नहीं मिलता लोगों का साथ, सीएम की नीयत साफ हो तो जनता देती है प्यार। उज्जैन में जीत के जश्न की तैयारी। नवनिर्वाचित मेयर मीरा जुरवाल निकालेंगी आभार रैली। सीएम शिवराज सिंह समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एमपी की सियासत पर बड़ा बयान। कहा, राज्य की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, दोबारा सीएम बनने का भी कोई इरादा नहीं। ग्वालियर के बिलौवा स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ आज। केंद्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे उद्घाटन। यूनिट में होगा विश्व स्तरीय स्टील का उत्पादन। सीएम रमन सिंह का एक दिन का कबीरधाम दौरा आज। स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कबीरधाम जिले को दे सकते हैं विकास की सौगात। सावन का तीसरा सोमवार आज। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। भस्म आरती में शामिल हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। निकाय चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। सीएम शिवराज से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ने खास बातचीत की। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका खास स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मुख्यमंत्री जी, नगरीय निकाय चुनावों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत के मायने क्या है? क्या ये सिर्फ पार्टी की जीत है या फिर एक व्यक्तित्व की? जीत पार्टी की है, जनता के विश्वास की है और विचारधारा की भी है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की भी है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा काम कर रही है, अब लगातार 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए मध्य प्रदेश में हो गया। 10 साल से लगातार मैं मुख्यमंत्री हूं। इसके बाद भी जनता का इतना प्यार और विश्वास मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि जनता, जो काम हम लोग कर रहे हैं जनता की सेवा के, प्रदेश के विकास के, उन कामों से जनता संतुष्ट है। लेकिन शिवराज जी, ये मौका ऐसा था कि तमाम और व्यापम और आपके ऊपर सीधे जो है आरोप लग रहे थे, लेकिन आपने एक रिस्क भी लिया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान व्यापम के मुद्दे को जनता के बीच में लेकर गए और ये परिणाम हासिल हुआ। किस तरह से देखते हैं आप? साच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया। अगर गलती कोई नियत में होती तो किसी को डर होता, और इसलिए मैंने इस चुनाव में जनता के बीच व्यापम के मुद्दे को रखा, सरकार की भूमिका बताई और जनता ने अपना जनादेश दे दिया। एक चीज इस चुनाव से साफ हो गई कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। प्रदेश को बदनाम करने की राजनीति, संकीर्ण स्वार्थों के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी से भी ये कहना चाहूंगा कि केवल हल्ला मचा के, असत्य आरोप लगा के खबरों में तो स्थान थोड़ा बन सकता है, लेकिन जनता के दिलों में स्थान नहीं बन सकता। जनता के दिलों में स्थान बनता है ठोस काम करने से। इसलिए कांग्रेस नकारात्मक राजनीति छोड़े और ऐसी राजनीति करे जनता के बीच जाके कि जिससे पार्टी को भी लाभ हो और अपोजिशन भी ऐसा हो कि जिसके कारण उसका एक अस्तित्व ठीक दिखाई दे। शिवराज जी, लेकिन एक बात जरूर जानना चाहेंगे, जब पूरे देश भर में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी व्यापम का मुद्दा एकदम छाया हुआ था और ऐसे वक्त पे ये चुनाव आना कितनी बड़ी कसौटी थी आपके लिए, जब आपने सोचा होगा कि नहीं, इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, और क्या कुछ मन में विचार थे उस वक्त आपके? देखिए, सत्य के सूरज को असत्य के बादलों से ढका नहीं जा सकता। आरोपों की बौछार करके गलत आरोपों को आप सही साबित नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इस जांच का मुझे कोई अफसोस नहीं है। हमने ही तो की है। ये एक बेहतर सिस्टम हमने बनाने का काम किया, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो इसकी व्यवस्था की। उसमें गड़बड़ हुई तो हमने कार्रवाई भी की और वो गड़बड़ भी बहुत छोटी थी। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन चीजों को हमने जनता के बीच में रखा कि सच क्या है, और जनता ने ये माना कि हम सही है।
क्या इन चुनाव परिणामों से आपको लगता है कि अब व्यापम का मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत से पूरी तरह से जनता ने उसको नकार दिया है? देखिए, मैं तो विकास ही मुद्दा मानता हूं। सरकार की नीयत अगर ठीक है, मुख्यमंत्री की नीयत अगर ठीक है, नीति अगर ठीक है, तो जनता का स्नेह और विश्वास बना रहता है। आरोप प्रत्यारोपों से कुछ नहीं होता। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी था कि अक्सर ये कहा जा रहा था कि व्यापम का मुद्दा शहरी जो है उसका मुद्दा है, शहरी जनता का मुद्दा है, लेकिन ये निकाय चुनावों के जो परिणाम है उसमें तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापम का मुद्दा जो है शहरी जनता ने भी पूरी तरह से नकार दिया। देखिए, जनता सच्चाई जानती है, इसलिए जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा झूठे आरोप लगा लगा के कांग्रेस ने इसकी हवा खड़ी करने की कोशिश की थी और अब वो हवा निकल गई। क्या चुनाव परिणाम की जो आपने अपेक्षा की थी इतनी ही की थी या फिर आपको लग रहा था कि नहीं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अपेक्षा से अधिक? हम लोगों को लगता था कि बहुमत स्थानों पे हम जीतेंगे, लेकिन सभी जगह जीत जाएंगे लगभग, ये उम्मीद नहीं थी। ये अनपेक्षित था आपके लिए भी? अनपेक्षित था। चलिए, सुखद प्रतिक्रिया थी। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे, अब जो चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जनता भी जानना चाह रही है और खासतौर पर जो सियासी गलियारे में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जानना चाह रही है कि आप कब तक मंत्रिमंडल और निगम मंडलों की घोषणा? मैंने पहले ही कहा कि अगस्त के महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और बहुत जल्दी निगम और मंडलों में नियुक्ति शुरू हो जाएगी। 4 अगस्त को भी ये आपने बयान दिया था। मैंने अगस्त के महीने की बात ही की थी। 15 अगस्त तक 15 अगस्त के कार्यक्रम थे। अब इसके मैं विचार विमर्श करूंगा, सोचूंगा, उसके बाद विस्तार। चलो जी, आगे आप किस तरह से अपने जो विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापम के मुद्दे से बहुत ज्यादा आप परेशान भी रहे थे। अब जो ये तस्वीर सामने आई उसको लेकर किस तरह से आप आगे? हमारा काम लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा। हमारा तो विजन 2020 तैयार है। मैंने पहले ही 15 अगस्त के अपने भाषण में आगामी कदमों की घोषणा की है। मैंने विस्तार से वो सारे कार्यक्रमों को और योजनाओं को क्रियान्वित किया। महाकुंभ भी आने वाला है शिवराज जी, अब उसको लेकर आप थोड़ा और कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ेगा? महाकुंभ में पहले से ही कंसंट्रेशन था। मैंने पहले ही कहा कि एक वैचारिक महाकुंभ भी हम करेंगे जिसमें दुनिया भर के विद्वान भाग लें, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय भारत का संदेश दुनिया को मानवता के कल्याण के लिए देंगे। वो सिंहस्थ का डिक्लेरेशन होगा। सिंहस्थ का डिक्लेरेशन होगा। अपने सियासी विरोधियों को अगर आप कुछ यहाँ पर? नहीं, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। सब साथी और मित्र है। जो विरोधी मानते हैं उनको भी अपना ये भाव सुधार लेना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई किसी का जाति दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो व्यक्तिगत विद्वेष की राजनीति की थी वो छोड़ के मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस जीत पर आपकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री जी का उनको धन्यवाद। उनका विश्वास और स्नेह हम लोगों पे बना हुआ है, वो हमारी बड़ी ताकत है। एक आखिरी सवाल शिवराज जी, बिहार चुनावों को लेकर आपके विरोधी अटकलें लगा रहे थे कि व्यापम के घोटाले से आप घिरे हुए हैं तो आप चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, या पार्टी जो आदेश जैसा देगी वैसा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इस एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहना है कि जो भी पार्टी यहाँ पर उन्हें आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे और मध्य प्रदेश के विकास के लिए उनका काम लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल।